भक्कर में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके लिए DHQ अस्पताल भक्कर में अलग से काउंटर भी कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा ने किया। उनका कहना था, जिस तरह आपको पता है कि चाइना ने ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में भेजी है, तमाम सूबों में ये अभी स्टार्ट हुई है। जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स, उनको हम ये इनाकुलेट कर रहे हैं। और इसमें जो आज हमने DHQ भक्कर में इसका आगाज़ किया है। हमें पहली जो ट्रांश आई है उसमें 370 वायल्स हमें मिली है, और वो जो बंदे हैं हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स वो हमारे नॉमिनेटेड हैं, और आज से ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये पहला फेज़ है जिसमें हम हेल्थ ऑफिशियल्स को टोटल हमारे पास 3000 है बक्खर में, जिनको हम ये इनाकुलेट करेंगे। उसके बाद जिस तरह वैक्सीन आती है तो बाकी आप पब्लिक के लिए भी इसको फिर स्टार्ट किया जाएगा। जी, ये एक दिन के लिए नहीं है, इसका पूरा शेड्यूल है, सेंट्रली मॉनिटर्ड है प्रोविंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से। उधर से हमें लिस्ट सर्कुलेट होती है डेली कि आज इतने बंदों ने लगाना है, और जिस बंदे ने लगवानी है उसको भी मैसेज आता है कि आज आपने अपनी इनाकुलेशन करवानी है जाके। तो ये एक दिन में नहीं है जी, एक फेज़ में लगेगी और ये हफ्ता 10 दिन में ये कम्प्लीट होगा जी। पहली बात तो ये है कि जी पिछले साल आपको पता है ये हमारा मार्च में जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया तो स्केयर था लोगों को कि एक ऐसा वायरस है जिसमें बंदा बच नहीं सकता। लॉकडाउन भी हुआ, हमारे बाहर से लोग भी आए, हमने उसे क्वारंटीन इस्टेब्लिश किए। तो विद इन अ ईयर आप ये देखें कि उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था कि किसी वैक्सीन होगी। तो विद इन अ ईयर, लेस देन अ ईयर इसकी वैक्सीन पाकिस्तान में आ चुकी है, बक्खर में पहुंच चुकी है। तो ये लोगों के लिए एक कंफर्ट लेवल है कि अल्लाह खैर करे कि किसी को कोई होता भी है कोरोना वायरस तो उसकी वैक्सीन मौजूद होगी। तो ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान का, पंजाब गवर्नमेंट का, कि ये लोगों के लिए वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं एट द डोर लेवल, कि जिसकी वजह से कोरोना वायरस का जो स्केयर था, जो ख़तरा था, वो लोगों में ख़त्म हो जाए। इसके अभी जो माहिरीन बतला रहे हैं, इस वैक्सीन को कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इसकी जो इम्यूनिटी लेवल है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का लेवल है, वो 80+ है इसका। इसलिए ऐसे बहुत सेफ़ है वैक्सीन ये। मैं चाहूँगा आपके ज़रिए से सारे लोगों तक बात पहुँचाएँ कि इसको वैक्सीनेशन करवाने से मत घबराएं और ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा हमें मिला है, गवर्नमेंट ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो ये भेजा है। तो सबसे पहले चूँकि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएंगे, उसके बाद पब्लिक में भी इंशाल्लाह, जैसे DC साहब ने फरमाया, फिर पब्लिक को भी इंशाल्लाह वैक्सीनेट करेंगे। आपके ज़रिए से मैं चाहूँगा आवाम तक इस बात को पहुँचाएँ कि इसको लगाने से मत घबराएं। मैंने इसकी ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका अभी तक कोई सामने नहीं आए। डॉक्टर साहबा का सबसे पहले तो मैं चाइना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये वैक्सीन सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, उनके लिए दी है। और ख़ास तौर पे उनमें भी वो लोग जो कोरोना वार्ड्स में काम कर रहे हैं, पहले उनको लगेगी, फिर बाकी तमाम डॉक्टर्स को लगेगी, क्योंकि उनका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से उन्हें देखने पड़ जाते हैं पेशेंट्स। तो तीसरा ये है कि उसके बाद कोई गरीब अमीर का फ़र्क नहीं है। उसके बाद पहले हमारी लगेगी जो 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान है। और उसके बाद फिर 60 साल से नीचे वाले जो अभाम क्रिएट किया जा रहा है हेल्थ मिनिस्टर के, उससे वो उन्होंने कहा था जो स्मगल होके आई हैं और लोग अपने आप से ख़रीद रहे हैं, इस वैक्सीन के बारे में कोई अभाम नहीं है। ये वैक्सीन सेफ़ है क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है। कुछ वैक्सीन पहले से ही स्मगल होके आ गई है, तो उन्होंने उसके बारे में कहा था कि वो स्मगल जो लोग दुकानों से ख़रीदेंगे उसकी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए लाइसेंस नहीं दिया। तो वो उस वैक्सीन के बारे में, इसका कोई आम जैसे हमारे पहले टीके लगते हैं हिफाजती, हल्का सा 2 दिन हो सकता है बुखार हो और जिस्म में दर्द हो, और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। खुदा न खास्ता बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, और लोगों को यकीन रखना चाहिए कि ये बहुत सेफ़ है। बहुत से मुल्कों में पहले लग चुकी है और वहाँ कोई इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आया कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये अब हम भी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का था, वो स्मगल हो के जो आई है, जो लोग अपने आप से ख़रीद रहे हैं दुकानों से, उसके बारे में था, इस वैक्सीन के बारे में नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ब्लेसिंग है। देखें, पिछला साल बड़े खौफ में हम लोगों ने भी, तमाम पब्लिक ने भी गुजारा, और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन आ गई है। तो हम लोग इंशाल्लाह तमाम जितने फ्रंट लाइन और स्पेशली फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और तमाम बाकी हेल्थ वर्कर्स भी, तो जैसे जैसे मतलब शेड्यूल आएगा हम उसको फॉलो करेंगे और लगवाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंशाल्लाह वैक्सीन का शेड्यूल जिस तरह से हमें आएगा, हम अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को जो है वो शेड्यूल के मुताबिक लगाएंगे और इसमें बिल्कुल कोई खौफ और हरास रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल सेफ़ है और इसमें बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है और ये एक नेमत है। वैक्सीन के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर हक नवाज, फोकल पर्सन कोविड DHQ बखर हूँ और यहाँ पर ये हमारी सारी टीम है जो मॉर्निंग इवनिंग नाइट में काम कर रहे हैं कोविड वार्ड में। हमारे पास अभी जो है ना सेकंड वेव चल रही है, जो पेशेंट ज़्यादा हैं वो सिटी से भी आ रहे हैं, पेरीफ्री से, लेकिन अब ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट लेकिन मेन मसला जो है ज़्यादा क्रिटिकल हो के आ रहे हैं, रिफ्यूज़ करते हैं एडमिशन को और उस वक्त कंडीशन में आते हैं जब लंग्स उनके ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। तो हमारी यही आवाम से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई अलामात जब शुरू होती हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन लें, डॉक्टर को चेक करवाएं और अगर उन्हें इलाज की ज़रूरत है तो फौरी जो है ना उसका इलाज, जिन मरीज़ों में जल्दी शुरू हो जाता है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो फिर ज़्यादा ख़राब हो के आते हैं हमारे पास मरीज़, तो उनका जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वैक्सीन बेसिकली जिस बीमारी के अगेंस्ट भी हम देते हैं, ज़ाहिर इम्यूनिटी तो वो प्रोवाइड करती है उस बीमारी से प्रोटेक्शन में। ये न्यू डिजीज़ है, इसके अगेंस्ट जो है ना ये लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। अब सबसे पहले ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि जो फर्स्ट फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, जो कोविड में काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, उनको लगा रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी प्रोटेक्शन ही है, उनकी जैसे प्रोटेक्शन होगी तो वो पेशेंट्स का भी अच्छा ट्रीट कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा उनका हुकूमत की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है। मैं कोविड टीम में नाइट शिफ्ट इंचार्ज हूँ। पिछले 4 माह से मैं कोविड टीम का हिस्सा हूँ। बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे जो क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास आए थे और ठीक होके गए हैं। मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अलामात हैं, कोई शक है, तो वो प्लीज़ डॉक्टर्स के पास आएँ, मशवरा करें। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हम उसे एडमिट करेंगे, इंशाल्लाह उसका बेहतरीन इलाज होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन आ गई है। इससे मज़ीद जो है हमारे जो कोविड फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी फ़ील होगी। काम करते हुए वो पहले से ज़्यादा जो है सेफ़ ख़ुद को फ़ील करेंगे कि हमें वैक्सीन लग गई है। इंशाल्लाह हम ज़रूर, वैक्सीन अभी स्टार्ट हो रही है तो हम खुद पहले लगवाएंगे ताकि हमारे जो वर्कर्स, अगर किसी को शक भी है तो वो लोग हमारे बाद में लगवाएं। MSDHQ ने साज TV से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के किसी भी मुमकिन रिएक्शन से महफूज रखने के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान है। मैं यहाँ पे MSDHQ हॉस्पिटल बखर हूँ। आज हमारे यहाँ ये वैक्सीनेशन जो कोविड-19 के लिए लगाई जा रही है उसका इफ्तिताह था, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड DCO साहब और MNA अफजल ढांडला साहब ने आके इनका इफ्तिताह किया है। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे उन डॉक्टर्स को लगाई जाएगी जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, हमारे कोरोना वार्ड में काम करते रहे हैं। उनकी एक प्रॉपर लिस्ट जनरेट हो चुकी है, उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है ऑनलाइन। अब पहले मरले में ये होगा कि यहाँ पे हमने वैक्सीन, हमारे पास 100 वायल्स जो हैं वो रिसीव हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम चाइना के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन फराहम की। तो पहले मरले में ऐसे ही होगा कि ये तमाम जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन हो रहा है। पहले मरले में तमाम डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन हुई, उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद अब जो नादरा और बाकी NOC के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। और उसमें ऐसा है कि पहले उस डॉक्टर को मैसेज आएगा कि आपने वैक्सीनेशन करानी है, फिर वो कन्फर्मेशन भेजेगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा 1166 पे भेजेगा। फिर वो वहाँ से उन्हें दोबारा मैसेज करेंगे कि आप फ़लाँ जगह पे जाकर वैक्सीनेशन कराएं। वो मैसेज लेके हमारे पास पहुंचेगा DHQ पे। अगर DHQ का उसको बताया जाएगा तो वो DHQ पे आएगा। DHQ पे उसका OTP चेक किया जाएगा। ये उसका एक ट्रैकिंग नंबर होगा। वो ट्रैकिंग नंबर हम ट्रेस करके उसको रजिस्ट्रेशन उसकी वेरीफाई करके तो फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे और उसको वैक्सीनेट करेंगे। के अलावा तहसीलों में भी ये काउंटर? हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे तमाम THQs में भी ये तमाम काउंटर मौजूद हैं। वहाँ के डॉक्टर वहीं पे लगवाएंगे, जो हमारे डॉक्टर हैं वो उनको यहीं पे फैसिलिटेट किया जाएगा।
तो बकर के लिए टोटल 100 है या इसके अलावा 370 बता रहे थे? हाँ जी, वो टोटल बकर के लिए है वो, फिर हाँ जी जी ज़िला के लिए है, उसमें दरिया खां भी शामिल है और हमारा मनकेरा और बाकी जो तहसीलें हैं वो भी शामिल हैं। इसके साइड इफेक्ट्स पे के हवाले से आप क्योंकि एमएस हैं, हाँ जी। या पैरामेडिकल स्टाफ, ये वैक्स जी जी डर है या कुछ हो सकता है इस तरह कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैक्सीन भी वैसी है जैसे कि हमारे दूसरे हिफाजती टीके हैं, वो रूटीन में हम लगाते हैं। उसमें मामूली सा अगर थोड़ा सा रैश हो जाए या थोड़ा सा पेन इंजेक्शन साइड पे हो सकता है, मामूली सा फीवर जैसा कि हर वैक्सीन के बाद होता है, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा उसके लिए हाइपर सेंसिटिव है, वो लाखों में एक बंदा होता है, तो उसके लिए भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमने पूरी किट बनाई हुई है, डॉक्टर्स ट्रेंड किए हुए हैं, पूरा आधा घंटा हम ऑब्जर्व करेंगे उनको, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। इस मौका पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सलमान जाहिद ने बताया कि इब्तदाई तौर पर टोटल 370 वैक्सीन मिली हैं। वैक्सीनेशन का आगाज कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हेल्थ स्टाफ से किया गया है। वैक्सीन रजाकाराना तौर पर लगाई जा रही है। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बासबलोच, सच टीवी भक्कर।